आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टर्की के गांधी केमल किलीदरोग्लू, सही प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं, ये क्या टर्की के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? बात करेंगे दोस्तों हम इनकी। ये गांधी जी लगते हैं, महात्मा गांधी जी। आप देख सकते हो इनकी जो शक्ल है महात्मा गांधी जैसे, इसीलिए इनको टर्की का गांधी बोला जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ शक्ल पे ही नहीं, चश्मा लगाते हैं और गांधी जैसा इनका स्ट्रेचर भी काफ़ी हद तक है और काफ़ी हद तक गांधी जैसी इनका करियर भी रहा है ना। एलवी ग्रुप से आते हैं जो कि ऑलरेडी रिलीजियस माइनॉरिटी है। ये उस इस्लाम को फॉलो करते हैं जो ह्यूमैनिस्टिक नेचर सिखाता है। ठीक है, तो बात इतनी है कि भले ही ये टर्की के गांधी कहे जाते हैं, लेकिन क्या इनमें महात्मा गांधी जैसी क्वालिटी है? वैसे अभी तक तो लग रहा है। लेकिन अगर ये आ जाते तो भारत के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगी, क्योंकि केमल अतातुर्क ने, ठीक है, केमल पाशा अतातुर्क ने जो टर्की बनाया, आज का टर्की उससे कोसों दूर लग रहा है। रिसेप तैयब अर्दोगान टर्की को वही ऑटोमन एम्पायर की तरफ की, हम तो साम्राज्य बनाएंगे, और हर मुमकिन कोशिश की है भारत से रिलेशन उन्होंने ख़राब करने की। कश्मीर के हमेशा पक्ष में रहे हैं वो, कि कश्मीर पाकिस्तान से कैसे दूर चला गया, इतनी मदद की। स्टिल टर्की कोई बहुत ज़्यादा, रिसेप तैयब अर्दोगान बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है। भूकंप आया, कितने लोग, हज़ारों लोग मारे गए, 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 15-20 हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भारत को कुछ नहीं, कोई क्रेडिट। भारत ने अपनी फोर्सेस भेजी कि जाओ भैया एनडीआरएफ की टीम जाओ भर भर के, कोई नहीं। तो इसीलिए भारत के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। मई में इलेक्शन होंगे 2014 से। रिसेप तैयब अर्दोगान एकदम सीट पे बैठे ही हुए, छोड़ ही नहीं रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि रिसेप तैयब अर्दोगान प्रधानमंत्री भी रहे हैं, बट मेन पावर यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास होती है। 25th प्राइम मिनिस्टर थे भैया रिसेप तैयब अर्दोगान। 2003 से लेकर अभी तक सत्ता में रहे हैं और इनकी पकड़ रही है। इनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है। तो अब ऑपोजिशन तो यही बोल रहा है कि भैया आप इनको हटाओ और इलेक्शन होंगे। पहले तो लग रहा था इलेक्शन ही नहीं होंगे, लेकिन खैर, इस्लामिक नेशन में टर्की एकमात्र ऐसा देश है जो एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, और फाइनली जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP, ये वो पार्टी है जो केमल पाशा अतातुर्क ने बनाई थी, जिनको जब पूरी दुनिया ने एनाटोलिया रीजन को ख़त्म कर दिया था, बांट दिया था, यूरोप जो है भेड़ियों की तरह, गिद्ध की तरह पूरे इस रीजन पे वो चढ़ गया था और बोला इतना एरिया तुम ले जाओ, इतना एरिया तुम ले जाओ। तब केमल पाशा अतातुर्क आए थे, मॉडर्न एरा के सबसे बेहतरीन लीडर्स में से एक, और उन्होंने पूरे टर्की को यूनाइट किया और एक ऐसा देश बनाया जो आज काफ़ी ज़्यादा लिबरल है। आपको पता है कि नहीं भैया, इस्तांबुल इनका जो शहर है, आधा यूरोप में है, आधा इधर पे है, टर्की में है। तो ये 14 मई को जो इलेक्शन होंगे अर्दोगान के खिलाफ लड़ेंगे। यूपीएससी के शानदार कोर्सेज 2024 का बैच हमने लॉन्च कर दिया है दोस्तों, लेट मत करिए। मैं हूं ना, और मैं आपको मंजिल की तरफ ले जाऊंगा। अभी प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, फिर आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू होंगी। अगर आप में मेहनत करने की इच्छा है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको IAS बनाएंगे। तो अभी सेल, होली 25 सेल चल रही है, तो सेल का आखिरी दिन है, फटाक से कोर्स को अवेल करो। ब्यूरोक्रेट ऑफ द ईयर, देखिए इनका जो 75 साल के हैं ये, और इनका जो करियर रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। खुद भी एक सिविल सर्वेंट के बेटे हैं, 7 भाइयों में से चौथे हैं ये, 7 बच्चों में चौथे हैं, और काफ़ी पढ़ाई की है इन्होंने। आप लोगों को बता दो कि इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, फिर उसके बाद अंकारा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है इन्होंने, और गेजा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, प्रोफेसर रहे हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड इंसान रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन पे इनका ऐसा एक्सपर्टीज़ है, कहते हैं कि घास में जैसे सुई निकालते हैं ना, वैसे हज़ारों फाइलें पड़ी हों, देख के ही बता देंगे कि किस फाइल में किसने करप्शन किया है। ये जो फाइल है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, क्या ये सही है? ऐसा तो इसीलिए ही इनकी यही क्वालिटीज़ की वजह से इनको गांधी जी बोला जाता है। यस, 2002 में ये पार्लियामेंट में घुसे और 2009 में ये CHP के चेयरमैन हुए, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया, अंकारा से ही ये ग्रेजुएट हुए हैं, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में इन्होंने डिग्री ली और फिर पढ़ाया भी, काफ़ी समय तक पढ़ाया। 1971 में ये एडवाइज़र थे टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेजर एंड फाइनेंस में, साथ ही साथ टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन से के साथ भी इन्होंने काम किया। सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी में भी इनको डायरेक्टर बनाया गया, और बाद में फिर हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट में जब ये आए तो भी इन्होंने करप्शन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा काम किया। ठीक है, 1999 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया और फिर ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में आ गए।
अपनी ऑनेस्टी और रिलायबिलिटी के लिए जाते हैं ये, ठीक है। गांधी जी अपनी ऑनेस्टी और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते थे। अभी बहुत बड़ा मार्च भी इन्होंने किया था, 450 मील लंबा मार्च, ठीक है। जब इनके साथी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, तब इन्होंने, जैसा गांधी जी का वाला था ना 1930 से, वही 1930 के मार्च से इनको कंपेयर किया जा रहा था। गांधी जी भी ऐसे ही लगते थे बचपन की, वो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मैंने रिव्यू की है। तो 1930 का जो गांधी जी का सॉल्ट मार्च था, दांडी मार्च, उसी से ये मार्च को कंपेयर किया जा रहा था। उसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें 2 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये बहुत ही पीसफुल मार्च था और पूरी दुनिया ने इनको सराहा। तो जैसा कि हमने बताया, इनको ब्यूरोक्रेट ऑफ द ईयर चुना गया। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही साफ सुथरे छवि और बहुत ही क्या कहते हैं कि बड़े लॉजिकल इंसान है ये, बहुत ही कॉमन सेंस है इनमें। आलतू फालतू की बात नहीं करते, जैसे रिसेप तैयब अर्दोगान भारत के लिए जहर उगलते हैं ना, ऐसा नहीं है ये, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि भैया इनके लिए वही कि जैसे घास में से एक सुई अगर आप निकालते हो ना, वैसे ही ये इतनी फाइलों में से करप्शन की फाइल फटाक से निकाल लेते हैं। तो अब इनको टर्की का गांधी इसीलिए ही बोला जाता है, इन्हीं सारी क्वालिटीज़ की ही वजह से इनको, ये नाम बड़ा खतरनाक है ना, किलीदारोगलू को, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। इन्होंने अभी जो CHP है ना, वो 6 पार्टी को साथ में, ऑपोजिशन पार्टी को साथ में लेके चल रही है, क्योंकि अर्दोगान के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अर्दोगान राइटिस्ट है और ये सेंटर लेफ्टिस्ट है, ठीक है, इनकी जो पार्टी है। अब अर्दोगान ने भाई पूरे टर्की को ये सपना दिखा दिया है कि ऐसा है कि हम तुमको बहुत ऊपर ले जाएंगे और तुमको ऑटोमन एम्पायर वाला टर्की देंगे, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य तुमको खड़ा करके देंगे। तो अब वो तो भैया मुंगेरी लाल के हसीन सपने, भैया ये कहते हैं कि जो चर्चेस थे उनको म्यूजियम बना दिया, ठीक है, कुछ को मस्जिद बना दिया। और इनका काफ़ी कट्टरपंथ वाला स्टांस रहता है, कट्टरता काफ़ी ज़्यादा है इनमें, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये। लेकिन लीरा जिस तरीके से नीचे गिर रहा है और इकोनॉमिक हालात जिस तरीके से टर्की के हैं, और अभी भूकंप आया उसमें जैसे रिसेप तैयब अर्दोगान का हैंडल किया, लोगों की पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती जा रही है, बट स्टिल बहुत पॉपुलर लीडर हैं। अर्दोगान को हलाना बहुत मुश्किल होगा, टाइट मुकाबला है, एनालिस्ट फिलहाल यही कह रहे हैं, ठीक है। तो यही हिसाब किताब है। फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं, काफ़ी कुछ गांधी जी से रिजेंबल करता है। 450 किलोमीटर का प्रोटेस्ट, 450 किलोमीटर, सॉरी मैंने मील बोल दिया था, 450 किलोमीटर का प्रोटेस्ट मार्च इन्होंने इस्तांबुल से अंकारा की तरफ निकाला था। तब 2 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो काफ़ी कुछ गांधी जी से इस तरीके का था, गांधी जी से इंस्पायर्ड भी दिख रहे हैं, क्योंकि इनको बोला भी जाता है टर्की का गांधी। अब मैं आपको बार बार बोलूँ कि यार तुम शाहरुख खान जैसे हो, शाहरुख खान जैसे हो, तो तुम थोड़ा सा शाहरुख खान जैसे बनने भी लगोगे, वैसे ही है ना। खैर ये इनके बाई बर्थ ही है, मैंने बताया ना कि इनकी पॉलिटिक्स बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही हम्बल पॉलिटिक्स मानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ है। पॉलिटिक्स इनकी आप देख लीजिए, इनका पॉलिटिकल करियर 2002 में टर्किश पार्लियामेंट में आई एज अ मेंबर ऑफ CHP फ्रॉम इस्तांबुल, इस्तांबुल से चुन के, ठीक है। और अब करप्शन जब बहुत ज्यादा हुआ तब इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। रिसेप तैयब अर्दोगान कभी भी इनको पसंद नहीं करते थे। 2003 में रिसेप तैयब अर्दोगान प्रधानमंत्री बने। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी इनकी बहुत पहले से आ रही है, ठीक है। 2009 में इन्होंने इलेक्शन लड़े। प्रॉब्लम ये है कि बहुत इनको मास सपोर्ट नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इनकी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं है, बट अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं। 2010 में इनको पार्टी का चेयरमैन चुना गया और 2019 में, देखिए जब 2019 में कोविड से पहले ये दौरान ही इलेक्शंस हुए, मेयर के इलेक्शन हुए, तो 6 जगह मेयर के इलेक्शन हुए थे, 5 जगह इनकी पार्टी को जीत मिली। तब ये पता चला कि भैया ये बंदा जो है ना ये कमाल करेगा। लेकिन हमने वही बात है ना कि क्या अर्दोगान के खिलाफ ये टिकेंगे। अब वैसे तो CHP जो है वो 6 ऑपोजिशन का एक गठबंधन है, समझ रहे हो, जिसको टेबल ऑफ 6 भी बोला जाता है ना। और ये कॉम्प्रोमाइज है। अब देखिए ऑपोजिशन है तो आपको ऑपोजिशन वालों को भी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं या मंत्री या कुछ बड़ी पोजीशन देनी पड़ेगी। तो अब ये बता रहे हैं कि अगर मान लो ये जीतते हैं तो एक तरीके से जो ऑपोजिशन के 2 लोग हैं वो भी इनके साथ बैठेंगे, वो होंगे इमामोग्लू और यवास। ये प्रेसिडेंट रहेंगे किलीदारोगलू, और यवास और इमामोग्लू जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, और ये ऑपोजिशन के हैं। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो, मतलब ये जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इस नतीजे पे पहुंची है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर बहुमत मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। ऑपोजिशन में हमेशा एक प्रॉब्लम यही रहती है कि अगर उनके एजेंडे पे फिट नहीं बैठेगा तो शायद वो आगे नहीं बढ़ेंगे।
बट फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि ये जीते, और आप ये चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो आईएएस में, आप आईएएस बने। ये भी फिलहाल आप लास्ट स्लाइड भी देख लीजिए, ठीक है। तो अभी वही है कि हालात बहुत ज़्यादा खराब है इकोनॉमिक, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है कि क्या ये टर्की को विकास के पथ पर ले जा पाएंगे, क्योंकि इस समय आर्थिक हालात और वैसे भी अर्थक्वेक आया है, इनको ऐसा टर्की मिलेगा जो ऑलरेडी टूटा हुआ है, और तब ये अर्दोगान के निशाने पर रहेंगे। बट चलिए वो बात की बात है, देखेंगे इलेक्शन में क्या होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और आपको भी आईएएस बनना है तो हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो। थैंक यू सो मच।